आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें इसका पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने ना देखा हो तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। इसके साथ साथ जब आप इन वीडियोस को देखते हो तो साथ ही साथ इनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे नोट्स भी काम आते हैं। आप वापस से एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम होता नहीं है, तो वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बना लेना इसके। अब देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमें पढ़ना है स्तूप के बारे में। ठीक है, हम देखने वाले स्तूप को लेकर। तो देखो कल भी हमने देखो स्तूप के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, जिसमें हमने सांचे का स्तूप पढ़ा था। तो स्तूप की बात करें तो देखो ये स्तूप का एक मतलब स्तूप का एक चित्र है। इस तरीके से ये स्तूप होता है, जो इस प्रकार जो गोल अंडकार जो ये हिस्सा है, ये हमारा होता है स्तूप। इसके अलावा कल हमने एक तोरण द्वार का जिक्र किया था। तो ये होता है देखो तोरण द्वार। तोरण द्वार एक तरह का गेट होता है। जैसे स्तूप है, इस स्तूप में एंटर करने के 4 गेट होते थे। ठीक है, जैसे देखोगे तो एक गेट ये रहा, एक गेट उसके पीछे है, एक गेट इधर है और एक गेट उस साइड होगा। तो इस तरीके से हर एक जो स्तूप होता था उसके 4 तोरणद्वार होते थे, 4 गेट होते थे। तो उसका हमने जिक्र किया था। इस कारण में अभी हम इसकी संरचना और क्यों बनाया गया था, सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, और इसके अलावा जो ये स्तूप है, ये भी याद रखना कि जो स्तूप है वैसे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म आने के बाद ही स्तूप बनाए गए थे। बौद्ध धर्म का जब अस्तित्व भी नहीं था उससे पहले भी स्तूपों का निर्माण होता था, लेकिन बाद के टाइम में स्तूप को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि जब इन स्तूपों में बुद्ध के अवशेषों को रखा गया तो इनको पवित्र माना जाने लगा, और तब से जो स्तूप का जो मतलब एक प्रतीक है वो बौद्ध धर्म से ही जुड़ गया। ठीक है, उसको भी हम चीजों को देखने वाले हैं। अब देखो, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो जो ये है, स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था। ठीक है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो जो स्तूप होते थे, स्तूप पवित्र स्थान माने जाते थे, जहां बुद्ध के कुछ अवशेषों जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान उसमें गाड़ दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो स्तूप है उसको एक पवित्र स्थान माना जाता था। और अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ का नाम है अशोकावदान। जो अशोक है, जो राजा अशोक थे, उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को कई हिस्सों में मतलब कई उसके हिस्से कर दिए थे, और हर एक महत्वपूर्ण शहरों में उसको बांट दिए और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। इसके अलावा ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक भरहूत, सांची, सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए गए। ये जगहों के नाम है। ठीक है, उनके नाम से स्तूप भी मतलब प्रसिद्ध हो गए। जैसे भरहूत एक तरह का एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे जो स्तूप बना उसे भरहूत का स्तूप कहते हैं। जैसे सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है, तो सांची का स्तूप। सारनाथ यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से सारनाथ में एक स्तूप बनाया गया। तो इस तरीके की चीजें मतलब यहाँ पे इन इन स्थानों पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्तूपों के निर्माण की बात करें तो कैसे हुआ, तो इसमें जो भूमिकाएं रही वो सभी सभी वर्गों की रहती है। जैसे राजा की बात करें, जैसे सातवाहन वंश, ठीक है, अशोक हो गए। इसके अलावा शिल्पकारों, व्यापारियों द्वारा दान दिया गया था। इसके माध्यम से इन स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं। अब अगर इनकी संरचना की बात करें कि इनकी बनावट किस तरीके की है, तो देखो अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अंड। अंड जो होता है अर्ध गोलाकार मिट्टी का टीला, जो अभी हमने इसमें देखा। देखो जो ये अर्ध चंद्राकार देखो यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे लिखा अंड, ये गर्भ। तो ठीक है, तो ये अर्ध जो चंद्राकार जो इस तरह का टीला है, ये कहलाता है हमारा अंड। ठीक है, या फिर गर्भ कहलाता है। इसके अलावा दूसरा है हर्मिका। हर्मिका देखो इसके ठीक ऊपर है, जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हर्मिका। जो इस तरह की जो चौकोर जो ये बनाया गया है, ये हमारा हर्मिका है। इसके अलावा जो तीसरा है वो है ईष्टी व शत्र। अब जो ईष्टी है ना, देखो इसमें क्या लिखा है, हर्मिका से निकलने वाली, जो ये हर्मिका है जो चौकोर सी आकृति है, इससे निकलने वाले मस्तूल सिर जिस पर शत्र लगाया होता है, मतलब जैसे जो ये नुकीली से जो ये अंदर जो ये तीर जैसे निकल रही है, यही कहलाती है ईस्ट कहलाती है। ये ईस्ट कहलाती है। और ऊपर जो ये जो इस तरीके से जो चीजें दिख रही है, गोल गोल से दिख रही है, शत्र या शत्रावली कहलाती है। इसके अलावा अगला है तोरण द्वार व वेदिका। तोरण द्वार की बात करें तो गेट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होता है तोरण द्वार। ठीक है, और वेदिका की बात करें तो इस तरीके से जो ये रेलिंग लगाई हुई है इसकी चारों तरफ, यहाँ पे देख सकते हो, ये वेदिका है। जो इस तरीके से इसकी रेलिंग लगाई गई है, ये होती है वेदिका। तो इस स्तूप के चारों ओर वेदिका और सुंदर नकाशीदार प्रवेश द्वार होते हैं। ठीक है, तोरण द्वार देख सकते हो, इस तरह का गेट होता है, और उसी के आसपास जो ये नकाशीदार जो चीजें हैं, ये वेदिका कहलाती हैं। तो ये रही जो स्तूप की जो संरचना है वो इस प्रकार से रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि जो ये स्तूप थे, स्तूपों की खोज अमरावती और सांची की नियति। कहने का मतलब क्या है कि देखो, अब अगर स्तूप की बात करें तो हमने सांची का स्तूप को हमने पढ़ा था। ठीक है, ये किस तरीके से कहाँ स्थित है और किस तरीके से इसका संरक्षण किया गया था।
इसके अलावा हम इसमें पढ़ने वाले अमरावती के स्तूप के बारे में भी हम इसमें देखने वाले हैं, और फिर तुलना करने वाले हैं कि आखिर अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया और सांची का स्तूप क्यों बना रह गया। ठीक है, तो इसको भी हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अगर हम अमरावती स्तूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो देखो जो अमरावती स्तूप है हालांकि ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी है। ठीक है, जैसे देखो 1976 में एक स्थानीय राजा ने मंदिर के निर्माण में अमरावती स्तूप के अवशेषों का प्रयोग किया। मतलब 1976 में एक स्थानीय राजा थे, उनको मंदिर का निर्माण करना था, तो उन्होंने क्या किया, अमरावती के जो स्तूप थे इनके जो ईंटें और बाकी जो मतलब जो मूर्तियां वगैरह थी उन चीजों का प्रयोग कर लिया उस मंदिर को बनाने में। इसका मतलब क्या है, उन्होंने अमरावती के स्तूप को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा क्योंकि उस समय उनको इससे रिलेटेड कोई जानकारी थी ही नहीं कि ये जो स्तूप है कितना महत्व है इसका, इससे संबंधित उनको कोई जानकारी थी ही नहीं। इसके अलावा कॉलन मैकेंजी एक अंग्रेज अधिकारी थे, यहाँ की मूर्तियों का चित्रांकन उन्होंने किया, परंतु उनकी जो रिपोर्ट वो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। इसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट तो मतलब चीजें को लिखा समझा, उसका चित्रांकन किया, उसको बनाया, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। तो इस तरीके से इसका जो महत्व है वो भी मतलब कि बहुत एक लंबे टाइम बाद चीजें ढंग से निकल कर आती हैं, बाकी लोगों को पता चलती हैं। 1854 में आंध्र प्रदेश के जो कमिश्नर थे उन्होंने अमरावती की यात्रा की और वहाँ की जो मूर्तियां थी और वहाँ के जो पत्थर थे उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला कि जो अमरावती का स्तूप है वो बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। ठीक है, तो 1854 में जो आंध्र प्रदेश के जो एक कमिश्नर थे, जो कमिश्नर उन्होंने क्या किया, यहाँ की यात्रा की, और यहाँ की यात्रा करने के बाद उन्होंने यहाँ की जो मूर्ति और पत्थर इन सब चीज़ों का निष्कर्ष निकाला। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब इस बात की घोषणा की कि जो ये अमरावती का स्तूप है एक ये विशाल स्तूप है और एक शानदार स्तूप है बौद्ध धर्म को जानने और समझने के लिए। इसके बाद यहाँ की जो यहाँ की मूर्ति और जो पत्थर थे उनको कलकत्ता, मद्रास, लंदन तक ले जाया जाने लगा। अब हुआ क्या कि जब जब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलने लगा कि इनका महत्व क्या है, तो इसके बाद जो भी यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी आते थे वो यहाँ की मूर्तियों को, ठीक है, यहाँ के तोरण द्वार को, यहाँ के पत्थरों को उठाकर कोई मतलब म्यूजियम लेके चला गया, ठीक है, तो कोई अपने देश लेके चला गया। अब इस तरीके से हुआ क्या कि जो अमरावती का स्तूप था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। एक तो पहले ही मतलब यहाँ के लोकल लोगों ने इसको नष्ट कर दिया था, यहाँ के स्थानीय राजाओं ने मतलब इनके अवशेषों को, इनके ईंटों पत्थर को निकाल निकाल के चीजें बना ली थी। इसके अलावा बाकी रही कैसी जो चीजें रही वो इन अधिकारियों ने पूरी कर दी, जिसमें इन्होंने क्या किया कि इनके कुछ अवशेषों को कलकत्ता लेके चले गए रिसर्च के लिए, कुछ को मद्रास भेज दिया और कुछ को लंदन भेज दिया, मतलब देश के बाहर ही भेज दिया। जिसका परिणाम ये रहा कि जो अमरावती का स्तूप रहता है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, हम इससे बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे मिलते हैं कि कई सारे अधिकारी तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने देश ले आके इनको अपने बगीचे में लगा दिया था, क्योंकि वो जो मूर्तियां थी वो बहुत सुंदर थी, तो इसलिए उन्होंने अपने बगीचे में लगा दिए। और कई बार जो अधिकारी थे उनको मना किया जाता था कि ऐसा ना करे, तो ऐसा वो लोग इसलिए कहते थे, मतलब ऐसा वो लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि इनसे पहले के जो अधिकारी थे उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने यहाँ की मूर्ति वगैरह उठा के लेके चले गए, ठीक है, या फिर कहते थे हम रिसर्च के लिए लेके जा रहे हैं। तो यही रीजन रहता है कि धीरे धीरे जो अमरावती का स्तूप होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी चीजों को हम नहीं जान पाते हैं। आगे देखते हैं। देखो तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो सांची का स्तूप है ये बचा रह गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि क्योंकि जो अमरावती का स्तूप था इसकी खोज बहुत पहले हो गई थी, थोड़ी जल्दी हो गई थी। इसके अलावा और तब तक क्या था कि विद्वानों को इस स्तूप के महत्व को समझ नहीं, मतलब वो लोग समझ नहीं पाए थे इन सब चीजों को। 1818 में जब सांची की स्तूप की खोज हुई तो उस समय क्या था, जब खोजा गया तो तीनों तोरणद्वार इसके खड़े थे, मतलब ठीक अवस्था में थे। वहीं पे एक जो था वो सिर्फ गिरा हुआ था, वो जो गिरा हुआ था वो वहीं पे ही गिरा हुआ था, और टीला भी अच्छी खासी हालत में था। और तब ऐसे में ये सुझाव दिया गया था कि इनके जो तोरण द्वार थे उनको पेरिस या फिर लंदन भेज दिया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे, परंतु ऐसा कुछ कारणों से हो नहीं पाता और सांची का स्तूप वहीं बना रह जाता है। और इसके संरक्षण में हमने कल पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश के जो शासक थे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने अनुदान भी दिया और उन्होंने इसकी रक्षा भी की। इसके अलावा जो और लंदन और पेरिस भेजने की बात रही तो उनकी प्रतिलिपियां, ठीक है, बनाकर और मतलब लंदन और पेरिस भेज दिया गया। तो और इस तरीके से रहता देखने को मिलता है कि जो सांची का स्तूप है वो वहीं बना रहता है और अमरावती का स्तूप नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मूर्ति कला के बारे में पढ़ने को मिलता है। देखो अब अगर हम मूर्ति कला की बात करें तो इसमें क्या है, पत्थरों में गढ़ी कथा है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी जो मूर्ति कला मिली है, ठीक है, मूर्ति वगैरह मिले हैं
तो उस टाइम पे क्या है, जो भी पत्थर पे जो भी मतलब नक्काशी वगैरह होती थी, तो उस चित्रों के माध्यम से कई सारी कविताएं कथाओं को भी उसका वर्णन देखने को मिलता है। जैसे देखो, सांची की जो मूर्तियां थी, तो सांची की मूर्ति में वेशांतर जातक, एक जातक कथाओं का नाम है वेशांतर जातक, से लिया गया एक कथा का वर्णन है। मतलब सांची की जो मूर्ति थी उसमें कुछ कथाओं का वर्णन है, एक कथा का वर्णन है, ठीक है, जो वेशांतर जातक से लिया गया था। उसमें ये स्टोरी थी कि जिसमें क्या होता था, एक राजा होता था, उसने क्या किया, अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को त्याग, मतलब ब्राह्मण को दे दिया, सब कुछ त्याग दिया, और स्वयं और उसकी पत्नी और उसके बच्चे मतलब एक साथ वो कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। तो इस तरह की कविता कहानियां चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है उपासना के प्रतीक। अब देखो, उपासना के प्रतीक की बात करें तो क्या होता है क्या इसमें, कि प्रारंभिक जो मूर्तिकार थे उन्होंने क्या किया कि जो बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया ही नहीं, मानव के रूप में ना दिखाकर उनकी उपस्थिति जो है प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का मतलब है ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। जैसे रिक्त स्थान से मतलब है बुद्ध के ध्यान का प्रतीक रिक्त स्थान दिखाता है। स्तूप जो है बुद्ध का महापरिनिवारण दिखाता है, मतलब भगवान बुद्ध की मृत्यु को दिखाता है, उसका संकेत है स्तूप। धर्म चक्र का मतलब है, सिर्फ चक्र का मतलब है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को बताता है। और जो बोधि वृक्ष है, ठीक है, जो वृक्ष है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। तो इस तरीके से जो बुद्ध थे उनको मानव रूप में ना दिखाकर उनकी उनकी जो उपस्थिति है कुछ प्रतीकों के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, एक नंबर में चीजें पूछ सकता है। आगे है, जो अगला है लोक परंपराएं। इसमें बात करें तो इसमें भी कई सारी प्रतीकें हमें पढ़ने को मिलती है। जैसे एक है शाला भंजिका। इसमें क्या होता है कि जैसे जो तोरण द्वार थे, तो जो तोरण द्वार पे क्या है, कई सारे स्त्रियों के चित्र पाए गए थे। तो स्टार्टिंग में जो इतिहासकार थे उन समझ नहीं पाए थे कि उस तोरण द्वार पे स्त्रियों का चित्र या फिर जो मूर्ति उसको लगाया क्यों गया था। फिर बाद में मतलब चीजें जब देखा गया, पढ़ा गया, समझा गया, तो पता चला कि जो तोरण द्वार पे जो स्त्रियां होती थी, तो ये स्त्रियां जो होती थी इनको शुभ माना जाता था, क्योंकि मतलब इनके ऐसा ये दर्शाया गया था कि जब भी मतलब जो स्त्रियां हैं ये एक तरह का मतलब जब ये आती है तो समृद्धि का प्रतीक एक तरह का माना गया, उनको दिखाया गया। ठीक है, तो जो तोरण द्वार पे लटकी स्त्रियों की मूर्तियां और जिसे शुभ माना जाता था, उसके लिए शब्द यूज होता था शाल भंजिका। इसके अलावा एक शब्द होता है गजलक्ष्मी। जो शब्द है ये मतलब सौभाग्य लाने वाली देवी के रूप में देखा जाता है, गजलक्ष्मी। कई इतिहासकार जो गजलक्ष्मी जो है इनको बुद्ध की मां से जोड़कर भी देखते हैं। इसके अलावा सर्प एवं पशु आकृतियां, ये भी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं मूर्ति वगैरह में, जिसमें हाथी, घोड़े, बंदर आदि लोक परंपराओं के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी अन्य भी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला जो टॉपिक वो नई धार्मिक परंपरा है। ठीक है, इसमें हम चीजों को पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, इसके अलावा और हिंदू धर्म के बारे में भी हम थोड़ा बहुत दिखने वाले हैं। तो अब देखो, अब अगर जो बात करें नई धार्मिक परंपरा, कहने का मतलब क्या, हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा। अब बौद्ध धर्म क्या है, कभी मतलब बौद्ध धर्म विकसित तो हुआ, धीरे धीरे बढ़ा भी, इसका मतलब जो फैला हुआ ये भी देखने को मिलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अब बौद्ध धर्म के अंदर बंटवारा देखने को मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं महायान बौद्ध मत का विकास, की जो महायान बौद्ध मत का विकास किस तरीके से हुआ। तो देखो, स्टार्टिंग में तो बौद्ध धर्म ठीक ठाक चला, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार भी ठीक प्रकार से हुआ। लेकिन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आते आते अब बौद्ध धर्म क्या है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्से का नाम महायान और अगले हिस्से का नाम हुआ हीनयान। ठीक है, अब देखो था क्या, तो अब हुआ ये था कि जो बौद्ध धर्म था वो स्टार्टिंग से मतलब कि जब मतलब भगवान बुद्ध का जन्म तब से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक ठीक प्रकार से विकसित हुआ। अब एक टाइम पीरियड बाकी बंटने लगा। अब बंटने में हुआ क्या कि क्योंकि भगवान बुद्ध का ये मानना था कि अगर किसी को निवारण प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, तो उसके लिए उसको खुद प्रयास करना होगा। व्यक्ति केंद्रित बात करते हैं भगवान बुद्ध। लेकिन अब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आते आते एक मत ऐसा आने लगा जिसमें मतलब कुछ उनके अनुयायी हैं, उन्होंने अपने अलग संगठन बना लिया। उनका मानना ये था कि व्यक्ति केंद्रित जो एक तरह की जो ये सोच है या फिर जो ये व्यवस्था, ये ठीक नहीं है। ठीक है, इनका मानना है, जो ये महायान है, जो अपने आप को कहते हैं महायान कहते हैं, इनका मानना मुक्तिदाता की, ये मुक्तिदाता की कल्पना करते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जैसे भगवान बुद्ध ने जो बात कही उसके बिल्कुल विपरीत ये बात थी। इनका मानना ये है कि मुक्तिदाता की ये कल्पना करते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति खुद से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, जीवन और मृत्यु के चक्र से, दुखों से खुद से मुक्त नहीं कर सकता, उसके लिए एक मुक्तिदाता होना चाहिए। ये बात करते हैं महायान। इसके अलावा जो महायान है ये बोधिसत्व की अवधारणा पे विश्वास करते हैं।
अब बोधिसत्व की अवधारणा ये कहता है कि जैसे एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से जो भी चीज़ों को सीखा या फिर जिन मतलब उसके जो भी अच्छे कर्म थे, उस अच्छे कर्म का प्रयोग वो क्या करेगा, अपने मतलब एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म कर रहा है, तो उस अच्छे कर्म के द्वारा वो अपने जीवन को सँवारेगा नहीं, वो मतलब उस अच्छे कर्म का प्रयोग वो अन्य लोगों को क्या करेगा, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का काम करेगा। मतलब एक व्यक्ति अपने मतलब बहुत अच्छे कर्मों से जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा या फिर जो भी मतलब उसे निवारण प्राप्त होगी, तो उसका प्रयोग वो खुद का जीवन अच्छा करने के लिए नहीं करेगा, उसका प्रयोग नहीं करेगा। वो उसका प्रयोग अन्य लोगों को चीज़ों से या फिर मतलब अन्य लोगों को मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने की बात करेगा, ठीक है? या फिर मतलब दुखों से मुक्ति पाने की बात करेगा। तो ये बात कहता है बोधिसत्व की अवधारणा, इसके अंदर ये देखने को मिलती है। तो महायान अपने आप को मतलब इस रूप में ये बाँट लेता है। लेकिन जो भगवान बुद्ध के जो प्राचीन जो समर्थक रहे हैं, अनुयायी रहे, वो इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। और यही रीज़न रहता है कि जो महायान थे, जिनका मानना ये था कि मुक्तिदाता की कल्पना करते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा की बात करते हैं, जो ये बात कहते हैं अपने आप को महायान कहने लगे। और जो लोग इनकी बात नहीं मानते तो उनको कहा गया कि ये लोग हीनयान हैं, ठीक है? मतलब जो भगवान बुद्ध के जो पुराने जो शिक्षक रहे हैं और जो उनके मार्गों पे चलने वाले लोग हैं, उन्होंने खुद को हीनयान नहीं कहा। ये हीनयान जो शब्द है उन्होंने महायान लोगों ने ही दिया इनको, ये लोग हीनयान हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं व्यक्तिगत प्रयासों से निवारण मिल सकता है। इनका मानना है व्यक्तिगत प्रयासों से निवारण नहीं मिल सकता, एक मुक्तिदाता होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो इनको निवारण प्राप्त कर सके। इसके अलावा ये बोधिसत्व का खंडन करते हैं, मतलब इस अवधारणा का ये लोग खंडन करते हैं। इनका मानना ऐसा नहीं हो सकता, अगर एक व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो खुद प्रयास करना होगा। कोई और दूसरा आके तुम्हें नहीं मतलब कि अपने कर्मों को नहीं तुम्हें दे सकता या फिर अपने कर्मों के माध्यम से तुम्हें नहीं बाहर निकाल सकता इन सब चीज़ों से। तो ये एक अंतर आ गया महायान और हीनयान में, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखो आगे देखो, एक नोट ये है कि जो महायान थे, महायान के जो समर्थक थे वो दूसरी बौद्ध परंपरा, मतलब जो महायान को नहीं मानते थे, दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। परंतु जो पुरातन परंपरा का अनुयायी है, मतलब स्टार्टिंग के जो पुराने समय से ही जो भगवान बुद्ध को फॉलो करता रहे और उनके मार्गों पे चल रहे हैं, उन्होंने अपने विचारों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, ठीक है? तो जो पुरातन परंपरा के अनुयायी वो खुद को थेरवादी कहते हैं, ठीक है? ये खुद को थेरवादी कहते हैं, अपने को हीनयान नहीं कहते, ये लोग थेरवादी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वे लोग पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये रही बात, हमने महायान, हीनयान और थेरवादी को देखा, ठीक है? आगे देखते हैं पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब हिंदू धर्म की बात करें तो अब हिंदू धर्म में भी ये चीज़ें निकल कर आती हैं कि अगर आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, आपको शांति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या है, मतलब एक वर्ग होता है, एक मतलब कि एक व्यवस्था होती है जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालती है। तो ये हिंदू धर्म में भी ये मतलब बँटवारा और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हिंदू धर्म में फिर ये देखने को मिलता है कि एक परंपरा चल जाती है, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा। जिसमें ये कहा जाता है, जैसे वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु है, उन्हें वही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता है, वैष्णव परंपरा ये कहती है। इसके अलावा विष्णु के कई अवतारों की बात की जाती है इसमें, और कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। जो शिव परंपरा वो क्या कहता है कि जो शिव है ये इनको महत्वपूर्ण देवता के रूप में मानता है, इनको मान्यता देता है, और शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये शैव वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा भी देखने को इसमें हमें मिलता है। आगे देखते हैं, अगला है कि मंदिरों का बनाया जाना, कि मंदिर किस प्रकार से बनाया गया, इसकी क्या क्या मतलब रीजन रहते हैं। तो देखो शुरू शुरू में तो क्या था, देखो शुरू शुरू के जो मंदिर होते थे एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। धीरे धीरे जो ये गर्भगृह है ये ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाने लगा, और मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्रों को उत्तीर्ण किया जाता था। शुरू शुरू में जो मंदिर होते थे ये कई बार जो मतलब कुछ मंदिर ऐसे भी रहते हैं जो शुरू शुरू में पहाड़ियों को काट कर उसे खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में भी बनाया जाता था, ठीक है? एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिसमें सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाओं में अशोक के आदेश पे आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी, ठीक है? तो इस तरीके से मंदिरों के बारे में हमने चीज़ों को देखा, और इस तरीके से जो मैंने जो पूरा जो चैप्टर वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हो तो इनको नोट्स ज़रूर बना लेना, क्योंकि जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है? और इसको आप आसानी से रिवीजन भी कर पाओगे, और जब आप इन सब चीज़ों को रिवीजन कर पाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं उन्हें आने वाले वो अच्छे आने वाले हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।